Assalamu alaikum students. Today's our topic is past perfect continuous. Past perfect continuous का हम सबसे पहले यूज देखेंगे, यूजेस ऑफ टेंस। तो इसकी एप्लीकेशन ये है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन को देखते हैं कि एक्शन कंप्लीटेड एंड गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही एक लंबे अरसा तक चलता रहा। इन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, जबकि फिक्रे में मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत का इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क यही है कि इसमें टाइम दिया हुआ होता है और उनमें टाइम नहीं होता। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, तो वो स्कूल जा रहा था, वो सुबह से स्कूल जा रहा था। इसी तरह से an action that began before a certain point of time in the past and continued up to that time or stopped just before time। तो कोई काम माजी में शुरू हुआ, माजी में ही जो है वो उसका पास्ट चलता रहा, और या माजी में ही वो काम रुका या वो चलता रहा एक लंबा अरसा तक के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अली हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो अली जो है वो कब से काम कर रहा है? अली सुबह से काम कर रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग और अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल, अली हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो अली सुबह से काम कर रहा था। तो आइए अब हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले जो बनते हैं उसका फार्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, नाउन और प्रोनाउन सबके लिए, ही शी इट आई वी दे यू, और सिंगुलर नाउन के लिए सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेज में हमेशा बीन का इस्तेमाल होता है, बी डबल ई एन, ये हमने लिखना होता है। और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, मींस प्रेजेंट जो की फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। वैसे इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लफ्ज यूज करेंगे, और हमने ये पढ़ा था एक पिछली वीडियो में कि सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मुकर्ररा जो मुद्दत हमारी होती है, मुकर्ररा जो वक्त होता है, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, और मुकर्ररा मुद्दत के लिए हम जो है वो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो टाइम बताया गया होगा उसके बाद वो लिखेंगे। इसके साथ ही नेगेटिव सेंटेंसेस जो इनकारिया जुमले बनते हैं उसका फार्मूला ये है, अफर्मेटिव की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड का इस्तेमाल किया जाएगा, इनकारिया होने की वजह से नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होने की वजह से बीन का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, और फिर ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम है वो हमारा वर्ब है। उसके बाद इसी तरह से सिंस, फॉर और टाइम। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सवालिया जुमले बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं। तो देखिए हैड शुरू में आ गया, तो एट द बिगिन ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज हैड, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फिर बीन का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है, सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल होगा, और टाइम का भी इस्तेमाल होगा। अब हम इसकी चंद एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, तो मैं दोपहर से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। वैसे आफ्टरनून जो है वो उसके लिए लफ्ज पहर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दिन का तीसरा पहर होता है,
पहला पहर, मॉर्निंग, फिर नून, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग एंड फिर नाइट। सो उसकी अलग एक वीडियो हम बनाएंगे। अभी यहाँ पर ये बताना था कि आई के बाद हैड, ये हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग का फार्मूला में लिखा हुआ था, बीइंग का इस्तेमाल किया, प्लेइंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर में से एक इस्तेमाल हुआ, सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और टाइम क्या बताया हुआ है, आफ्टरनून। इसी तरह से इनकारिया अगर इसी का बनाएंगे तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। तो ये नहायत इजी जुमला, नहायत इजी वर्ब इस्तेमाल किया गया ताकि आसानी से हर कोई समझ सके कि जुमले में हो क्या रहा है फार्मूला के मुताबिक, और हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। अगर सवालिया बनाना हो तो फार्मूला जैसे कि था कि हैड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, और फिर प्लेइंग आ गया वर्ब की पहले फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस और आफ्टरनून। इसी तरह से इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। तो सो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला आज के टेंस में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को माजी में काम होते हैं, माजी में काम तो शुरू हुआ था और माजी में ही एक अरसा तक होता रहा या वो चल रहा था, और इसमें मुद्दत दी जाती है, वक्त दिया जाता है। वक्त या तो मुकर्ररा होगा तो या वो मुकर्ररा नहीं होगा। तो मुकर्ररा होने पर सिंस, ना होने पर फॉर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से ये सेंटेंसेस जो इनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। सो ये माजी में ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो ज़माने माजी में किसी मुकर्ररा मुद्दत या मुकर्ररा वक्त से शुरू होकर ख़त्म हो गए हो। ठीक है, तो एक अरसा दराज के लिए माजी के लिए जो काम हम करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके जो फार्मूला है वो याद कीजिए, और फार्मूला के मुताबिक आप अपने सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर में से इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमले बनाइए, और इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।